प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी है बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवन रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। एवन रोजगार के इस नए एपिसोड में नई वैकेंसीज के साथ आपको कई उपयोगी जानकारियां भी मिलेंगी। एवन टिप्स में हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षा में गणित विषय की गणना कितनी जरूरी है। साथ ही आपको मिलाएंगे उन एवन अचीवर्स से जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट हासिल की है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एवन वैकेंसीज की। एवन रोजगार में सबसे पहले नजर डालते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की ताजा वैकेंसीज पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने टेक्निकल ऑफिसर, नर्स और अन्य 63 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 18 फरवरी है। इसमें बीटेक और जीएनएम अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन के 52 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी है। इसमें एसएसएलसी के साथ आईटीआई और बीटेक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एनएचएम ने लैब टेक्नीशियन के 620 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। इसमें बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने ग्रामीण डाक सेवकों के 4269 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। इन पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियां गुजरात और कर्नाटक कैडर के लिए की जा रही हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के 1088 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसमें महिला एसआई के पद भी शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। इन पदों पर स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस के 374 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। इन पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और अब एक नजर रोजगार और भर्तियों से संबंधित हलचल पर। आरपीएससी ने तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे है। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 4 से 11 अप्रैल और 28 अप्रैल से 2 मई को 2 चरणों में होगी। परीक्षा केंद्र संभागीय मुख्यालयों पर सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। आरपीएससी ने सहायक वन संरक्षक और वन रेंजर ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 18 से 20 फरवरी और 22 से 26 फरवरी तक 2 चरणों में होगी। आरपीएससी ने आवेदन में संशोधन का आखिरी अवसर दिया है। इसमें 300 रुपए फीस जमा कर अभ्यर्थी अपने नाम को छोड़कर दूसरी सभी सूचनाओं में संशोधन कर सकते हैं। उधर यूपीएससी ने कंबाइंड एसओ स्टेनो परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 450 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यूपीएससी की वेबसाइट पर अभी केवल सफल अभ्यर्थियों की मार्कशीट अपलोड की गई है। बाकी मार्कशीट 15 दिन बाद अपलोड होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब सीमेट के लिए 30 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। पहले ये तारीख 22 जनवरी थी। आईआईटी खड़गपुर ने जेईई एडवांस के लिए परीक्षा सिलेबस और मॉक टेस्ट पेपर जारी कर दिए हैं। सिलेबस और मॉक टेस्ट पेपर ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर उपलब्ध है। इन दिनों प्रदेश के ज्यादातर अभ्यर्थी रीट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रीट में मैथ यानी गणित की तैयारी बेहद जरूरी है और देखा जाए तो गणित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसलिए आज क्लियर विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रमोद ओलानिया प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित की तैयारी के लिए टिप्स देंगे।
गणित रहता ही रहता है। सामान्य तौर पर गणनाओं के लिए हम मैथ्स का उपयोग करते ही करते हैं। जैसे जैसे हमारी बड़ी कक्षाएं हो जाती है और जब हम कंपटीशन क्लासेज में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में गणित का उपयोग होता ही होता है, क्योंकि रीजन क्या होता है, कैलकुलेशन का मतलब है गणित है और गणित का मतलब है आपकी बौद्धिक जांच करना, मेंटल चेक करना और रीजनिंग को चेक करना के लिए आपके लिए गणित जरूरी होता है। देखिए, आप प्रारंभिक रूप से चाहे कोई गणित पढ़ें, लेकिन सबसे पहले आपको गणित पढ़ने के लिए कुछ निश्चित टॉपिक चुनने होते हैं। मुख्य रूप से जो कॉम्पिटिटिव कक्षाएं हैं इनमें आपको अगर गणित पढ़नी है तो मुख्य रूप से आपकी जो आपने जो एकेडमिक सेशन में जो आपको गणित पढ़ी है वही चीज़ें आपको रिपीट होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 भागों में आप गणित को बांट लीजिएगा। एक अंकगणित होता है, एक बीजगणित होता है, एक ज्यामिति और त्रिकोणमिति और डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है। ये सभी कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है। देखिए, आजकल के दौर में एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि आजकल का कंपटीशन का जो दौर है उसमें गणित हो या चाहे अन्य विषय हो, उसके प्रश्न पूछने का एक तौर तरीका बदल चुका है। और वो बदलने का भी मतलब ये है कि उन प्रश्नों का एक अंदाज बदल चुका है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आते ही आते हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको डीपली नॉलेज की आवश्यकता होती है। पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप विषय सूची को पहले सबसे पहले देखें और विषय सूची के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रश्न जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं, तो लेकिन उसमें 2 और 3 प्रश्नों का सम्मिलन करने के बाद में एक एग्जामिनर आजकल के प्रश्न देते हैं। क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो निश्चित तौर पर उन सभी एग्जामों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ऑब्जेक्टिव एग्जामों में एक निश्चित टॉपिकों में से निश्चित प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उनका तौर तरीका, उनका प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है। तो सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ना चाहिए और बेसिक के साथ साथ में उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में उनको समय बचाने के लिए अपनी ट्रिक्स बनानी चाहिए और उनके माध्यम से आपको गणित पढ़नी चाहिए। देखिए, गणित अगर मुख्य रूप से कोई कंपटीशन में दी जाती है वो 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य रूप से जैसे रेलवे, एसएससी, पटवार, आप रीट का एग्ज़ाम ले लीजिएगा। सामान्य आप जो भी छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल और राजस्थान से लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें कॉमन मैथ आती है। हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव मैथ्स कह सकते हैं, सामान्य गणित कह सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष वस्तु के रूप में जाते हैं, अगर आप एक फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, लाइक आप विषय के माध्यम से ही कोई गणित विषय को लेकर ही अगर आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो उसमें आपकी नॉलेज, आपकी जो बुक की जो नॉलेज है, जो आपने अपने पढ़ाई के दौरान जो बुक पढ़ी है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव नॉलेज उसमें डेप्थली पूछी जाती है, तो वो नॉलेज आपको काम आएगी। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे तो विस्तृत रूप से आपने चाहे एमएससी किया है या आपने सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो तो भी आपके जो सेकंड ग्रेड में भी आप बीएससी तक का जो मैटर है वो आपसे पूछा जाता है। कहीं भी कोई भी जो मैथ्स होती है वो 2 ही प्रकार की होती है, एक तो ऑब्जेक्टिव होती है, एक डेस्क्रिप्टिव होती है। अब डेस्क्रिप्टिव मैथ का मतलब ये होता है डेप्थली नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए और वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपकी किताबों में ही छुपी हुई है, क्योंकि जितने भी बड़े एग्जाम जो स्पेशली फोकस मैथ्स के रूप में दिए जाते हैं उनमें आपको नॉलेज केवल और केवल आपकी पुस्तक की होनी चाहिए। जो आपके कहीं ना कहीं कोर्स में जहाँ पुस्तक थी वही पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, डेप्थ नॉलेज में वही चीज़ मिलेगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो नॉलेज होती है उसमें आपको चारों तरफ की नॉलेज भी होती है, थोड़ा सा रीजनिंग पार्ट भी होता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होता है और ट्रिकी बेस भी होता है। ये खास तौर पर आप लोग A1 अचीवर में आज एक नहीं अनेक अचीवर्स हैं। हम आपको कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट हासिल करने वाले अचीवर से मिलाएंगे। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है, इसलिए थोड़ा जश्न तो बनता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम जारी किया है। ये परीक्षा पिछले साल 26 और 27 दिसंबर को हुई थी। इसमें जयपुर चैप्टर के 11 स्टूडेंट्स ने मेरिट में स्थान हासिल किया है। इन सभी स्टूडेंट्स का झालाना स्थित आईसीएसआई में स्वागत सम्मान किया गया। सबसे खूबसूरत पल तब था जब आईसीएसआई के चेयरमैन नितिन होतचंदानी ने मेरिट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को माला पहनाकर मिठाई खिलाई। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस पल के लिए उन्होंने नियमित कठिन परिश्रम किया और इस कामयाबी को आगे भी कायम रखना चाहते हैं। और जहाँ से मैंने कोचिंग करी यानी कि चिन्मय ट्यूटोरियल्स, सबको थैंक्स करना चाहता हूँ। उसके बाद पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहता हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका मॉरल सपोर्ट था। मूवमेंट हो रहा है कि जयपुर में सेकंड टॉपर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई इसके अंदर पढ़ने में, और इससे ज़्यादा 12th का 90% मैच करता है कोर्स, तो बेसिकली और कुछ ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर ज़्यादा पढ़ाई करने की। नोट्स बना के सेम ही मटेरियल को बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से लर्न हो पाता है। तो मेन नोट्स बनाना मॉड्यूल के,
उनसे लर्निंग की। मैंने चिन्मय ट्यूटोरियल ज्वाइन कर रखा था तो उसके नोट्स रेगुलर स्टडी किए। सर इसमें बेसिकली अगर 12th में कॉमर्स हो और कॉमर्स का बेस स्ट्रॉन्ग हो तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती है एंड बाकी सीएस से जो फाउंडेशन यहाँ से जो मटेरियल आता है वो पूरा पढ़ लो तो काफ़ी इजी हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मतलब रोज़ पढ़ना चाहिए आपको 4 आवर्स अ डे और हर 3 दिन 2 सब्जेक्ट्स को टाइम देना चाहिए। बड़ी कामयाबी के लिए सही मार्गदर्शन मिलना भी जरूरी होता है। आईसीएसआई जयपुर के चेयरमैन नितिन भोजचंदानी ने कहा कि ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वो कहते हैं कि ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में जयपुर चैप्टर से 11 स्टूडेंट्स को मेरिट में आना गर्व की बात है। जयपुर चैप्टर के अलावा जयपुर चैप्टर ने तो 11 मेरिट तो हासिल करी है और ऑल ओवर इंडिया में हमारा 70.22% रिजल्ट गया है और ये फाउंडेशन का सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था। एक और एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो अभी जून के अंदर होगा और वो फाउंडेशन के लिए लास्ट एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा CSEET हमारा नया कोर्स आ गया है जिसके अंदर अब फाउंडेशन में कंपनी सेक्रेटरी एग्ज़ाम्स को देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इन मेरिट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12वीं की परीक्षा में अपने लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गए लेकिन निराश नहीं हुए। नए हौसले के साथ CS फाउंडेशन की तैयारी की और लक्ष्य को हासिल किया। मतलब साफ है कि नाकामी से निराश नहीं होना चाहिए। यदि हौसला कायम है तो मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी। एवन रोजगार डेस्क के लिए स्पेशल रिपोर्ट। एवन रोजगार में अभी इतना ही। एवन रोजगार आप एवन टीवी राजस्थान के डेली हंट यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, रीट 2021 का सिलेबस बदल गया है। दक्ष प्रकाशन की गाइड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 11 जनवरी 2021 को बदले हुए सिलेबस पर 100% आधारित टॉपिक वाइज प्रमाणिक नवीनतम स्टडी मटेरियल, मैप, चार्ट, डायग्राम और टेबल्स की सहायता से क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, सरल एवं सुगम भाषा शैली, नए सिलेबस के अनुसार एग्जाम पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का समावेश, रीट की पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का व्याख्या सहित समाधान। दक्ष प्रकाशन की रीट 2021 के लिए सभी पुस्तकें MRP पर 60% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं।